हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने जो है प्रोज सेक्शन के दूसरे चैप्टर का समरी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है समरी को देखेंगे। तो समरी को देखने से पहले जो है हम लोग जो है कुछ ऑथर कुछ लेखक के बारे में जान लेते हैं। हालांकि इस समरी को मैंने 5 भागों में 5 स्टेंजा में बांटा है। समरी वहाँ से लिखना है स्टेंजा 1 से। अभी फ़िलहाल ऑथर के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन हैदराबाद इन ईयर 1897, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है हैदराबाद में जन्मे कब? 1897 में। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, और वो जो है भारत के राष्ट्रपति जो है 1967 में बने। अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि वो पहले जो है मतलब अपनी सेवा जो है बिहार के राज्यपाल के रूप में दे चुके हैं। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच गिवन इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। यानी कि भारत इज़ माई होम जो स्पीच जो है ये जो दे रहे थे, ये कब दिए? 1967 में ये स्पीच को दे रहे थे। वो कब दिए स्पीच को? जब वो राष्ट्रपति पद के शपथ ले रहे थे। राष्ट्रपति पद का क्या कर रहे थे? वो शपथ ले रहे थे, उसी समय उन्होंने इस स्पीच को दिया। ठीक है, तो ओके, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ये ऑथर का इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद यहाँ से समरी होगा। बेहतर ये होगा कि समरी को आप अलग अलग स्टेंजा में लिखें। ठीक है, तो हमारे स्टेंजा 1 में है, भारत इज़ माई होम इज़ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम क्या है? एक स्पीच है जो किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, दिया गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति कब कब रह चुके हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड हिम ऑन 13 मई वाइल टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट। ये जो है स्पीच तब दिया गया जब वे क्या कर रहे थे, मतलब 13 मई 1967 को वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पद का क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, तब इस स्पीच को दिया गया। ठीक है दोस्तों, हेयर ही हैज़ प्रॉमिस्ड इंडियन टू बी लोयल फॉर देम इन ऑल रेस्पेक्ट। और यहाँ उन्होंने जो है प्रॉमिस किया है, वादा किया है भारतीयों से कि उनके प्रति लोयल यानी कि वफादार रहेंगे, और फॉर देम इन ऑल रेस्पेक्ट, और पूरे रेस्पेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए आइए हम लोग दूसरा स्टेंजा देखते हैं। तो दूसरे स्टेंजा में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियन टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। तो सबसे पहले वो जो है भारतीयों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भारत के सबसे ऊंचे रैंक के लिए उन्हें चुना है। तो भारत में सबसे ऊंचा रैंक जो है राष्ट्रपति का माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देन ही काउंट्स राधा कृष्णन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी। और उसके बाद जो है राधा कृष्णन के जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो है उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी बातों को गिनाते हैं। काउंट्स मीन्स गिनाना। ठीक है, he says that Radha Krishnan has given a mental equipment or and a sound foundation to India। यानी कि वो कहते हैं कि राधा कृष्णन जो है वो भारतीय प्रेसिडेंसी यानी कि राष्ट्रपति पद को जो है एक मेंटल इक्विपमेंट दिया है, यानी कि मानसिक मजबूती दिया है, एंड साउंड फाउंडेशन यानी कि दृढ़ मजबूती दिया है। किसको? भारतीय प्रेसिडेंसी को। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तीसरे स्टेंजा में हम लोग देखेंगे, ही प्लेज टू प्रिसिव द कॉन्स्टिट्यूशन द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्लेज मिस होता है शपथ लेना। तो वो जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है किसका शपथ ले रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यहाँ पे संविधान का, भारतीय संविधान का, द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारतीय संस्कृति का और जो है यहाँ की चमक का। ही अश्योर इंडिया टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि वो भारतीयों से क्या कर रहे हैं? विश्वास दिला रहे हैं कि बिना किसी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के वो अपनी सेवा देंगे। ठीक है, इन हिज वर्ड द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। उनके कहने के अनुसार जो है इंडिया तभी डेवलप करेगा जब हम क्या करेंगे? एजुकेशन को जो है प्राइम इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, यानी कि सबसे अहम मानेंगे, सबसे मतलब जो है प्रथम मानेंगे।
यानी कि इंडिया तभी डेवलप करेगा जब इंडिया के पास क्या होगा, एजुकेशन होगा। ठीक है, तो हमारे चौथे स्टेंजा में है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया इज़ हिज होम एंड इट्स पीपुल हिज फैमिली। तो चौथे स्टेंजा में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इंडिया क्या है, उनका घर है, और यहाँ के लोग क्या है, उनका परिवार है। ही सी टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, वो जो है मतलब काम के दो पहलू को देखते हैं। एस्पेक्ट्स मीन्स यहाँ पहलू होता है, कौन कौन है, सोशल एंड इंडिविजुअल, यानी कि वो जो है काम के दो पहलू को देखते हैं, जिसमें क्या है, सोशल एंड इंडिविजुअल है। सोशल में सामाजिक, इंडिविजुअल यानी कि अकेले। एंड सजेस्ट अस टू थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ, और सभी से ये जो है सजेशन करते हैं कि इन दोनों का जो है डेवलपमेंट साथ साथ होना चाहिए। ओनली देम द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया इज पॉसिबल, तभी जाकर के जो है इंडिया का जो है विकास क्या हो सकेगा, संभव हो सकेगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा आखिरी स्टेंजा है नंबर 5। एट लास्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट आवर स्टेट विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट इज़ ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के कहने के अनुसार जो है हमारा राज्य जो है ना, एक संगठन नहीं है, वो कैसा है, नैतिक संगठन है। ही हैज़ प्रोमिस्ड हिज लॉयल्टी टुवार्ड्स इंडियन पीपुल, वो उनका जो है वो क्या करते हैं, भारतीयों से क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि मैं अपने भारतीय लोगों के प्रति क्या रहूँगा, ईमानदार रहूँगा। ईमानदार यानी कि लोयल, ईमानदार भी कह सकते हैं और वफ़ादार भी कह सकते हैं। लोयल मीन्स यहाँ पे क्या होता है, वफ़ादार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये समरी इसी के साथ ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए साथ ही साथ, ताकि जो है दूसरे स्टूडेंट भी पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। ओके, टेक केयर, बाय।